नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर चिंताएं काफी ज्यादा थी, काफी हमने उथल पुथल देखी है पिछले एक महीने में, लेकिन अब चीजें सेटल होती हुई दिख रही हैं। भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं भारत के, जो पड़ोसी देश हैं, वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, इन देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ कम है और इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण के तौर पर देखा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि भले ही भारत पर टैरिफ लगा है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत अभी वेल प्लेस्ड है और नए मौके बन सकते हैं दुनिया भर के बाजार में। हालांकि आईटी में आज कमजोरी काफी ज्यादा है, लेकिन आईटी की अपनी अलग दिक्कतें हैं। अमेरिका में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता है, कॉस्ट कम कर रही हैं अमेरिकन कंपनीज, जो क्लाइंट्स हैं हमारी आईटी कंपनीज की, तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि बिकवाली है और वैसे भी आईटी एक डाउन टर्न में है और वो बिकवाली लगातार गहरा भी रही है। ये कुछ 10 पॉइंट्स हमने निकाल के रखे हैं ताकि बिल्कुल आप आसान भाषा में समझ जाएं कि हुआ क्या है और यहां से आगे की अब राह क्या हो सकती है भारत के मद्देनजर। निफ्टी में सिर्फ 65 अंकों की इस वक्त कमजोरी है और निफ्टी बैंक की बात करें 100 अंक ऊपर, यानी कि शुरुआत जैसी हुई थी वहां से 500 अंकों की रिकवरी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिड कैप का शो है, मिड कैप की बातचीत करेंगे आगे, वहां पर भी उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ट्रेड बताएंगे, मिड कैप का माहौल समझेंगे और खबरों पर भी फोकस करेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें लेकर आते हैं जिसके जरिए हम मिड कैप का मूड चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में आज माहौल कैसा है मिड कैप का। ये जो आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं मार्केट ब्रेथ के, ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा घबराहट वाली चीज है नहीं। आईटी, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पर रीजंस अलग हैं, टैरिफ वाला मामला उतना नहीं है। रीजन ये है कि अमेरिका में मंदी की आशंका है। अब चूंकि हमारी कंपनीज की करीब 60 से लेकर 80% तक रेवेन्यू अमेरिका से आती है, इसके चलते ये तनाव थोड़ा सा बढ़ रहा है कि अगर वहां पर मंदी होती है, बाकी कंपनीज कॉस्ट करेंगी, तो हमारी कंपनीज की आय बढ़ेगी कैसे, मार्जिन वगैरह को लेकर भी प्रेशर आएगा। ये तमाम चीजें आज आप देखेंगे। मिड कैप आईटी शेयर में ज्यादा गिरावट है, परसिस्टेंट 10% टूट गया है। कोफोर्ज, केपीआईटी, टेक, एम्फेसिस 4 से 6% के आसपास की गिरावट इन शेयरों में देखने को मिल रही है। लेकिन फार्मा शेयर जोश में है क्योंकि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ में फार्मा को शामिल नहीं किया है, राहत दी है और हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो फार्मा वाले स्टॉक्स हैं बढ़िया तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। ल्यूपिन करीब 5% आपको ऊपर दिखेगा। इसके अलावा सिंजीन में अच्छी तेजी है, सिप्ला में तेजी है, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में तेजी है, लेकिन ऊपरी स्तर पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ भी रही है। कल भी हमने तेजी देखी थी और आज जब ये कंफर्म हो गया कि फार्मा पर असर नहीं आएगा, एक बढ़िया बेट हो सकता है, तो लोग चाहते हैं कि ये रिजल्ट सीजन से पहले अगर प्रॉफिट मिल रहा थोड़ा सा बुक कर लें, बाकी जैसे रिजल्ट आएंगे लोग डिसीजन अपना लेंगे। तो ये कुछ सेगमेंट रहे जिस पर हमने आपको गाइड किया। लेकिन चलिए निफ्टी का व्यू लेते हैं। एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखा है शुरुआती घंटे के उथल पुथल के बाद और 65 अंकों की हल्की सी गिरावट है निफ्टी में। तो पहले यह समझेंगे कि आपको इंडेक्स में क्या ट्रेड लेना है, क्योंकि एक बड़ा हैंगओवर था टैरिफ का जो कि अब पीछे छूट गया है। अब नेगोशिएशन टेबल पर जाएंगी चीजें और जो कुछ भी होगा यहां से अब बेहतर होगा, इससे बुरा अब नहीं हो सकता है, यह मान के चल रहे हैं। तो निफ्टी का व्यू लेते हैं, अपने एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं और उसके बाद हम शेयरों पर आगे चर्चा करेंगे। आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। अमोल जी, क्या करें निफ्टी में? हमने 22,850 के भी स्तर देखे, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई, 23,850 के, वहां से प्रॉफिट टेकिंग करके 23,250 के आसपास है, यानी कि उस लेवल से करीब करीब 600 नीचे बाजार है। आप सलाह क्या देंगे? क्या फिर से स्टांस क्लियर वही हो गया कि बाय ऑन डिप का मार्केट हो जाएगा? आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहा है। सुबह गिफ्ट निफ्टी पे पैनिक दिखा रहा था, फिर एक ओपन होते होते हम एक नॉर्मल करेक्शन तक पहुंच गए थे और आज जब ओपन के बाद पहले ही आवर में मार्केट में एक शार्प बाउंस बैक आया और अभी फिलहाल 2-3 घंटे से मार्केट एक रेंज बाउंड टेक्सचर में फंसा हुआ। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रिवर्स तो हुआ है, बट अब आगे जाके कैसे रिएक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी के लिए मैं देखता हूं तो 23,101 इमीडिएट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। जब तक उसके ऊपर रहता है मुझे लगता है ये पुल बैक फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है।
अगर हम उस हिसाब से जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक 23,100 ये एक कॉल ऑप्शन को देखा जा सकता है, जो अराउंड 140 के आसपास चल रहा है। बट आज के क्लोजिंग के बाद ही कोई प्रॉमिसिंग व्यू बनेगा। ऑन द हायर साइड अगर ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा, तो मुझे लगता है कि ये 23,400, 23,500 की तरफ बढ़ता हुआ कहीं न कहीं निफ्टी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अभी का अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं, तो एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन है और ब्रेकआउट आइदर साइड के लिए हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी को लेकर व्यू हो गया। अमोल, फटाफट एक काम कीजिए, जरा स्टॉक्स बता दीजिए कि कन्विक्शन आपका कहां पर हाई है और कहां पर अच्छा पैसा बन जाएगा ट्रेड लेने पर। मिड कैप बताइएगा। बंधन बैंक के ऊपर फोकस रहेगा। 153 के आसपास पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 165 के और स्टॉप लॉस है उसका 150 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। एक तो स्टॉक करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, और अगर हम रेंज बंधन बैंक का देखेंगे तो एक कंसिस्टेंटली 150 के आसपास रेजिस्टेंस जोन पे काम कर रहा था, उसी रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होता हुआ डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे दिख रहा है। ओवरऑल सेटअप बता रहा है कि अगर यही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, तो बंधन बैंक में जो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा, मैं आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूंगा। 735 के आसपास है, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 775, 785 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 715 का। एक पुल बैक के बाद स्टॉक में एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। हालांकि मार्केट में इतना वोलेटिलिटी है, बट स्टॉक में एक जो पॉजिटिव फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ये भी एक 735 का एक रेजिस्टेंस जोन था, वहां उसी को क्रॉस करते हुए दिख रहा है। वीकली फॉर्मेशन और डेली फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। यही कंटिन्यू रहता है तो आईआरसीटीसी में एक पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया है। ठीक है, आईआरसीटीसी में और पॉजिटिव मोमेंटम यहां से और बन जाएगा, रफ्तार थोड़ी सी और बढ़ेगी। 775 रुपए का टारगेट, बढ़िया टारगेट है। 40 रुपए ऊपर के टारगेट है यहां से। 785 तक भी जा सकता है। 715 रुपए का स्टॉप लॉस। 1% ऊपर आईआरसीटीसी का शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। और बंधन बैंक के बारे में हम कल भी पूछ रहे थे। देखिए, पहले आरबीएल आया 150 रुपए के ऊपर। ये जो दोनों बैंक है ना, कई बार हम साथ साथ नाम लेते हैं कि आरबीएल बंधन कब चलेंगे कब चलेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से एक रेंज में है। 200 रुपए क्रॉस होता नहीं है ऊपर की तरफ, नीचे कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं 125 से 100 रुपए वाली रेंज बचाने की। फिलहाल एक लोअर लेवल से हमने पुल बैक देखा है बंधन आरबीएल दोनों में। और बंधन में हो सकता है कि आपको मतलब छोटा ट्रेड लेना है, बिल्कुल ट्रेड वाले शेयर हैं ये, क्लियर है। और अमोल आपको बता रहे हैं कि 165 तक ये शेयर जा सकता है। 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दो तेजी के सौदे हमने अमोल से समझ लिए। लेकिन आज का जो फ्लेवर है, फ्लेवर थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ा है शुरुआती सत्र के मुकाबले फार्मा का। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको फार्मा वाले शेयर ज्यादा दिखेंगे। सन फार्मा लीड कर रहा है, 4% की तेजी है। सिप्ला में 3% की तेजी है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है। एक बार जरा चार्ट दिखाएगा डॉक्टर रेड्डीज का भी, और डॉक्टर रेड्डीज के साथ साथ ग्लैंड फार्मा का भी चार्ट दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डीज आप देखेंगे कि अब जो गेंस हैं रफली अराउंड 1% के आसपास के रह गए हैं। अगर हम बात करें ग्लैंड फार्मा की, तो ग्लैंड फार्मा का जो शेयर है उसमें जो तेजी है 3 से 4% के आसपास से रह गई है, जबकि शुरुआत में करीब 10-11% ये शेयर चढ़ गया था। तो प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों पर आ रही है। आप देखिए 4% की तेजी रह गई है। आज का जो हाई है वो है 1708 रुपए का। लेकिन जरा समझ लेते हैं कि फार्मा के लिए ऐसा क्या हुआ है। रेसिप्रोकल टैरिफ में जो राहत मिली है वो कितनी बड़ी राहत है, और यहां से और कितनी तेजी हो सकती है। और अगर आपको मान लीजिए, अब चूंकि स्टॉक्स ढेर सारे हैं, अगर आपको स्टॉक पिकिंग करनी हो तो ब्रोकरेज हाउसेस में आपकी मदद कर देंगे। एक रिपोर्ट लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं फार्मा शेयरों को लेकर। सृष्टि, अच्छी तेजी, बढ़िया तेजी आज, मतलब आशंकाएं थी कि क्या कुछ होगा फार्मा को लेकर, लेकिन बड़ी राहत मिली है। आप बताइए ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है फार्मा शेयरों को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने इस चीज़ को सराहा है कि फ़िलहाल फार्मा पे कोई भी टैरिफ नहीं लगा है यूएस की तरफ से, जहाँ पर कहीं ना कहीं आशंका ज़रूर लगाई जा रही थी कि करीब 10% तक टैरिफ ज़रूर लग सकता है। पर इसके विपरीत जो है, कोई भी ना टैरिफ लगना एक वेलकम स्टेप ज़रूर माना जा रहा है। और ये भी कई सारे ब्रोकरेजेस मान रहे थे कि जिस तरीके की निर्भरता यूएस को है इंडियन भारतीय कंपनीज पे, क्योंकि ये जेनेरिक दवा बनाती है, जहाँ पर इनका जो पूरे
पूरे ओवरऑल कॉस्ट होता है फार्मा स्पेंडिंग का वो कम हो जाता है। तो भारतीय कंपनीज पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये ब्रांडेड नहीं जेनरिक दवा बनाती हैं। तो ये सभी फैक्टर्स को रखते हुए फिलहाल कोई टैक्स ना लगना सभी ब्रोकरेजेस हाउसेस को पसंद आ रहा है। कई सारी कंपनीज ने अपने पसंदीदा शेयर भी बताए हैं। आइए शुरुआत करते हैं जेफरीज से, जहां पे उनका कहना है कि फार्मा सेक्टर पे इम्पैक्ट तो नहीं है, पर आने वाले टाइम में ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अब कोई टैरिफ लगते हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर हाईलाइट किया है कि कुछ कंपनीज जैसे कि सिंजीन, जो कि लगभग 70% अपना जो रेवेन्यू है वो यूएस बाज़ारों से लाती हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा लगभग 50% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन यूएस बाज़ारों से होता है। वहीं आप बायोकॉन की बात कर लीजिए, वो भी 50%, जाइडस 45%, डॉक्टर रेड्डीज, ये सभी कंपनीज हैं जिनकी 40 से ज़्यादा % तक आय जो है वो यूएस बाज़ारों से आती है। तो इन सबको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा सीएलएसए का भी कहना है कि 10% तक टैरिफ लगेगा। ये तो कहीं ना कहीं हम मान के ज़रूर चल रहे थे, कोई ना टैरिफ लगना ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसी कंपनीज जैसे कि औरोबिंदो फार्मा लगभग 50% जो अपना रेवेन्यू यूएस से लाती हैं, जाइडस और डॉक्टर रेड्डीज, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखें, यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। इसी के साथ साथ सिटी का भी ये कहना है कि ना कोई टैरिफ लगना काफ़ी पॉजिटिव है, पर अगर आप इस आने वाले टाइम में देखें तो मध्यम अवधि में क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं उन पर नज़र ज़रूर रहेगी। वहीं बर्नस्टन ने तो पूरे सेक्टर को ही अपग्रेड कर दिया है, उनको भी ये सेक्टर काफ़ी पसंद आ रहा है और बर्नस्टन ने अपनी जो रेटिंग है पूरे फार्मा स्पेस पे अब उसको बढ़ा दी है। तो ये टेक है ब्रोकरेजेस का, सभी को फार्मा सेक्टर तो फिलहाल पसंद आ रहा है और आज स्टॉक्स भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सिटी, जेफरीज, सीएलएसए, बॉर्नस्टीन, जितने भी ग्लोबल दिग्गज हैं ब्रोकिंग स्पेस में, काफ़ी स्टडी करते हैं और सबका एक सुर में कहना है कि नहीं फार्मा के लिए चीज़ें यहाँ से बेहतर हैं। बर्नस्टीन ने तो बाकायदा अपग्रेड कर दिया पूरे के पूरे सेक्टर को ही। हालांकि शुरुआती जो तेज़ी लोगों ने देखी, मन में लालच आता है कि इतने बड़े पैसे बन रहे हों, एक दिन में थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग कर लिया जाए, तो वो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है लाजमी भी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लंबा भी अगर आपको सोचना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक भी हमें लेना है, लेकिन अमोल एक आप फार्मा में शेयर बताएंगे, अगर किसी को मान लीजिए इस पूरी सीरीज में रखना हो तो आपका कन्विक्शन कहां पर है? एक तो फॉर्मेशन अच्छा है, ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन किया है। आज जरूर दबाव में है स्टॉक, ऊपर में गैप अप के बाद एक सेलिंग प्रेशर दिखा है, बट कहीं ना कहीं ब्रॉडर जो सेटअप है चार्ट का वो कंपैरेटिवली प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है 2000 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़े से डीप है, बट ये एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो अगेन इसमें ये स्टॉक में एक फ्रेश अपट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं स्टॉक 2250 2300 की तरफ बढ़ता हुआ हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये व्यू हो गया फार्मा स्टॉक्स में आपको कहां पर तेजी करनी है। हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल वाले जो शेयर हैं वहां पर भी अच्छी बाइंग आज हो रही है। भारत टेक्सटाइल का बड़ा एक्सपोर्टर है। अमेरिका में जिन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ अमेरिका हमसे खरीदता है, उसमें टेक्सटाइल अपैरल का एक बड़ा सेगमेंट है और भारत पर अब चूंकि 26% का ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, इसको राहत के नज़रिए से इसलिए दिखा जा रहा है क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कंबोडिया हो, बाकी और भी कई देश हो सकते हैं, उन पर टैरिफ हमसे कहीं ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि अब खैर रेमंड में तो अब ये जो कंपनी बची है, ये इसमें प्योरली रियल एस्टेट का और इंजीनियरिंग वाला बिजनेस है। रेमंड लाइफस्टाइल में टेक्सटाइल वाला बिजनेस है, लेकिन वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल, ये तमाम आप शेयर देखेंगे आज बड़ी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसमें आप देखेंगे कि ट्राइडेंट हो गया, कुछ और भी शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिख रहे हैं। वर्धमान टेक्सटाइल तो बाकायदा 15-16% ऊपर है। इसमें कोई शेयर आपको पसंद है अमोल, टेक्सटाइल वाले में स्पेस में? जी बिल्कुल, अरविंद के साथ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुलिश सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। एक तो एक बड़ा करेक्शन हुआ स्टॉक में, 2-3 महीने का डीप करेक्शन था और एक सपोर्ट लेवल पे एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, वीकली चार्ट्स पे भी और डेली चार्ट्स पे भी। आज भी देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल है और सुबह से जो मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने उसी को कंटिन्यू किया है। ट्रेंड को फॉलो किया जा सकता है। मुझे लगता है 330 एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक को रहेगा जो 360 के आसपास है।
जो वहीं से एक पिछला करेक्शन ट्रिगर हुआ था स्टॉक में 360 को अगर ब्रेक करते तो ये कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 375 की तरफ बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, अरविंद का चार्ट लेकर आइए। 5% ऊपर ये शेयर है, 360 पर नजर रखिए। 360 अगर क्रॉस होता है तो 375 तक भी ये शेयर जा सकता है। अरविंद लिमिटेड का डे हाई पर है, 5.25% की तेजी आपको दिख रही होगी। और बाकी शेयर की लिस्ट भी हम आपके लिए स्क्रीन पर डाल रहे हैं, ताकि सिर्फ एक के साथ साथ आपको ना कई शेयरों के बारे में अंदाजा लग जाए कि अच्छा इस पूरे बास्केट में और कहां पर तेजी हो रही है। एक बार चार्ट भी दिखा दीजिएगा अरविंद का कि किस तरह से आज शेयर मूव किया है। शुरुआत थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन उसके बाद अच्छी रफ्तार पकड़ी है इन तमाम शेयरों ने। ठीक है, बढ़िया है। अरविंद को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन आईटी स्टॉक्स की जरा बात करते हैं, क्योंकि आईटी में आज हम देख रहे हैं कि गिरावट का माहौल है। अमेरिका में खैर टैरिफ वाला मुद्दा तो एक अलग है ही, लेकिन एक चीज़ ये भी हो रही है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने के चलते हो सकता है कि जो कंपनीज वहाँ की हैं, जो वहाँ के कॉरपोरेशंस हैं, जो हमारी भारतीय आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, वो अपने ओवरऑल बजट में कटौती करें। और इसके चलते भारतीय कंपनियों की आय प्रभावित होगी, और आय अगर प्रभावित होगी आगे जाकर मार्जिन पर भी प्रेशर आ सकता है। तो आप देखेंगे परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, एलटीआई, मैंट्री, ये तमाम शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। कौन कौन सी कंपनीज पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जरा ये समझते हैं। और पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या कुछ नेगेटिव है आईटी को, क्योंकि हमने मार्च में देखा करीब आईटी इंडेक्स 15% टूटा। इस महीने की शुरुआत भी कमजोर हुई है। अगर हम हाई से देखेंगे 46,000 के आसपास का इंडेक्स था, करीब 24% करेक्ट होकर 35,000 के आसपास का इंडेक्स हो गया है। प्रॉब्लम क्या है आईटी स्पेस के लिए? बिल्कुल, आईटी इंडेक्स में देखें तो आज कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया था रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट सेक्टर वाइज देखा जाए तो आईटी सेगमेंट में देखने मिला है। ऑफ कोर्स इसका जो है इम्पोर्टेंट बात कहेंगे कि कल जो लार्ज कैप ट्रेडिंग हुई थी तो वहाँ पे बिग टेक स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने मिली थी। और इसका जो ये डर है वो है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। अब रिसेशन आएगा तो इम्पोर्टेंटली देखा जाए कि क्लाइंट बजट जो होती है या जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है कंपनीज़ की या इंडस्ट्रीज़ की, वो कम हो जाती है। और जब डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम हो जाता है तब आईटी कंपनीज़ के बजट्स कम हो जाते हैं, और उसके कारण जो है बड़े बड़े दिग्गज आईटी प्लेयर्स हुए या मिड कैप आईटी प्लेयर्स हुए, सबको जो है एक स्ट्रेस देखने मिलता है, क्योंकि उनकी कमाई, रेवेन्यू या मार्जिन्स दोनों पे ही प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा ऑफकोर्स ऑटोमेशन और एआई पे भी जो है भारत के जो सर्विस रिलेटेड एक्सपोर्टर्स है उन पे दबाव पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए मिड कैप और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ज़्यादातर सर्विस रिलेटेड कंपनीज है, यूएस मार्केट्स, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स को सर्व करते हैं, वहाँ पे उनको जो है वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। चौथे तिमाही की भी बात करें तो लार्ज कैप्स को लेके एक मिक्स्ड कैप का जो आप कह सकते हैं एक मिक्स रिएक्शंस एक्सपेक्टेशन से प्रीव्यूज़ में। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2025 की ईयर टू डेट रिटर्न्स देखिए तो लगभग 18 से 20% गिर चुका है इस साल सिर्फ। वही परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंट्री, इन सारे स्टॉक्स में देखें तो 19 से लेकर 23% तक का भारी गिरावट भी देखने मिला है। अब आप जानना चाहेंगे कि थोड़े ही दिन में आईटी इंडेक्स के जो है आईटी स्टॉक्स के माफ़ करिएगा प्रीव्यूज़ आने लगे हैं, रिजल्ट्स भी आने लगेंगी। 10 तारीख से टीसीएस का नतीजे है आ रहे हैं, लेकिन जो Q4 की नंबर्स आ रही है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिल रहा है, खास करके बड़े आईटी कंपनीज़ को लेके। यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी देखने मिल रही है मैक्रो इम्पैक्ट की, और इसके अलावा जो एक सॉफ्टवेयर सीजनैलिटी का भी जो एक इशू देखने मिल सकता है इस क्वार्टर में, जहाँ पे मैक्रो वीक है और एआई का कारण भी जो है बहुत एक डिफ्लेशन देखने मिल रहा है। लार्ज कैप्स में जो है रेवेन्यू डिक्लाइन होने का एक्सपेक्टेशंस है, हालांकि मिड कैप्स में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ आ सकती है, नुवामा का रिपोर्ट कह रहा है। पर अभी वैल्यूएशंस की भी थोड़ी चेक कर लेते हैं। वैल्यूएशन में ऑफकोर्स थोड़ी करेक्शन ज़रूर आई है। टीसीएस जो है लगभग 23 टाइम्स के पी पे आ गया है। फॉरवर्ड लुकिंग वही इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, ये भी जो है 20s के ही रेंज में है। बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी जो है भारत के एक्सपोर्ट प्लेस जो आईटी के उनमें भी लग चुका है। और इम्पॉर्टेंटली ये जो कमेंट्री क्या होगी खास करके ग्लोबल डिमांड को लेके और क्लाइंट स्पेंड्स पे लेके, उस पे जो है बड़ी बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन अभी जो है आईटी सेगमेंट में बड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। ठीक है, 2025 में अब तक आप गिरावट देखिए। एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, भारी भरकम गिरावट के सारे शेयर शिकार हुए हैं। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा आपको अट्रैक्टिव जरूर दिखेगा, लेकिन वैल्यूएशन के साथ साथ एक और मैट्रिक्स पर हम चीज़ों को जज करते हैं कि उस वैल्यूएशन पर आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। वहाँ पर मामला थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है।
अमेरिका से देखिए बड़ी आय आती है, 60 से 80% के आसपास की आय ड्राइव करती हैं, जो बड़ी कंपनीज हो या फिर छोटी कंपनीज हो। लेकिन आज सीवियर पिटाई इन शेयरों में देखने को मिल रही है। अमोल, एक टेक आपसे आईटी पर। आईटी चूंकि पिटा हुआ बहुत सेक्टर है, शॉर्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है कि शॉर्ट अगर किया, दांव उल्टा बैठ गया, शायद मुश्किल हो जाएगी। आपकी सलाह क्या होगी? कहीं कोई आपको लगता है कि नहीं सेल साइड के कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से हो सकती है, कोई दांव लेना चाहिए या फिर अवॉइड कर दें? आई थिंक अवॉइड बेटर रहेगा। द रीजन बिहाइंड दैट, एक तो आईटी करेक्ट काफी शार्प हो रहा है। अगर आज भी हम देखते हैं आईटी इंडेक्स को, तो 4% का करेक्शन है और गैप डाउन ही था, तो उसके बाद जाके शॉर्ट करना ये थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा खराब रहेगा। कहीं पुल बैक आता है तो जरूर मिड कैप आईटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे परसिस्टेंट है या कोफोर्ज, वहां पे काफी वीक फॉर्मेशन है और करेक्शन भी आ रहे हैं, तो काफी शार्प करेक्शन हो रहे हैं, तो लोअर टॉप फॉर्मेशन पे फोकस रहेगा ऐसे स्टॉक्स पे। बट अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी को देखना है तो नेचुरली फोकस रहेगा फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स के ऊपर। अभी बॉटम बना नहीं है, बट लेवल्स के अगर हिसाब से देखते हैं तो टीसीएस एक बहुत बड़े करेक्शन खत्म करते हुए दिख रहा है, या इन्फोसिस है जो एक बड़ा करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेवल भी आज उसने ब्रेक जरूर किया है, बट लेवल्स प्रॉमिसिंग है। रिवर्सल के लिए वेट रहेगा। अगर ओवरऑल सेंटिमेंट इंप्रूव होता है तो ये फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में एक पुल बैक रैली आने के चांसेस यहाँ से लग रहे हैं, बट वेट करना चाहिए। मिड कैप में जरूर जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं और कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिड कैप की ना पिटाई थोड़ी सी आप देखेंगे, दिग्गजों से तुलना करेंगे तो ज़्यादा है भी। मतलब होता क्या है मिड कैप में, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो क्लाइंट का ना कॉन्सेंट्रेशन होता है, पता चला कि नहीं एक क्लाइंट से उनकी ज़्यादा रेवेन्यू आ रही है, थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन की थोड़ी सी चैलेंजेस होते हैं। एआई को लेकर, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो बड़ी कंपनीज के मुकाबले थोड़े से पीछे होते हैं, और आज इसके चलते आपको वहाँ पर पिटाई ज़्यादा दिखेगी भी। अब यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपके लिए निवेश के मौके बन जाएंगे इस लेवल के आसपास। फिर आगे हम देखिए थोड़ा माहौल सुधरता है तो चर्चा करेंगे। अब एक काम करते हैं, एक निवेश फल आपको शेयर बताते हैं मिड कैप के महारथी सेगमेंट में। और मिड कैप में निवेश के लिए आपको एक बढ़िया शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं बाजार की बहुत ही जानी मानी एक्सपर्ट धुरंधर, शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला मैम, बहुत टाइम के बाद आपसे ऑन एयर ऐसी मुलाकात हो रही है। अब बताइए, आज मिड कैप में अगर किसी को कोई अगर एक निवेश वाला शेयर खोजना हो तो कहाँ पर दांव लगाना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से अब वो समय आ गया है कि हम चुनिंदा मिड कैप शेयरों में निवेश कर सकते हैं। मार्केट काफी, जैसे आप अभी बातचीत कर रहे थे, करेक्ट हुआ है। उनमें से एक वरुण बेवरेजेस है। सो वाई वरुण बेवरेजेस? एक तो स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है विद द रेस्ट ऑफ द एंटायर मिड कैप बास्केट। उसके साथ साथ जो उनका प्रोडक्ट है, आई थिंक जैसे हम एज वी स्टेप इनटू समर, गर्मी का मौसम जैसे बढ़ते जाएगा, वी विल सी कि जो कंजम्पशन थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट रहा था पिछले साल में, वो फिर से पिकअप होने की संभावना है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट सीजन फॉर देम। और उसके साथ साथ उन्होंने काफी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी किए हैं, बोथ इन इंडिया एज वेल एज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि आगे चलकर द वैल्यूएशन इज दैट, जो उनका प्रोडक्ट है, उसकी जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, इन सब चीजों पर, और स्टॉक प्राइस भी करेक्ट हुआ है जैसे मैंने कहा, which is why valuations are looking reasonable. तो सर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक इसमें निवेश किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 650 फॉर द लॉन्ग टर्म। परफेक्ट। 650 रुपए के ऊपर भाव थे, वो फिर से लौट के आ जाएंगे। रिकवरी वाली फेज में कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, पेप्सिको की बॉटलर है। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे अभी भी हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छी इसमें आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, तो दिग्गज भी है। तो एक बढ़िया शेयर आपके लिए शर्मिला जी की तरफ से। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। शर्मिला जी, आपका बहुत शुक्रिया। अमोल, आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।